हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जे मेंस 2026 में पूछा गया है फ्रॉम चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको सेम शेप्स वाले एलिमेंट्स को मैच करना है। ठीक है, जैसे XeO3 की जो शेप है NH3 की भी वही शेप होती है। ठीक है, तो ऐसे हमको मैच करना है। तो चलिए पहले निकालते हैं XeO3 की हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ज़ेनॉन है 8। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ साइड एटम होता है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में हम साइड एटम कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 4/2 कितना आएगा ये, सॉरी 8/2, 4 कितना जाएगा, स्टेरिक नंबर 4। और 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। sp3 के केस में ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है और 3 ही बॉन्ड पेयर है ना, इसीलिए इसकी जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पिरामिडल शेप में, पिरामिडल। तो हमें फाइंड आउट करना है कि लिस्ट 2 में पिरामिडल शेप किसकी है। सो यहाँ पे इजीली हमें पता है जो NH3 होती है, अमोनिया मोलिक्यूल। ठीक है, इसका हमें याद रहता है, इसका पिरामिडल शेप ही होता है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सेम वही हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ साइड एटम्स 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 8/2, 4 आएगा स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3, ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 ही बॉन्ड पेयर है, सो इसकी शेप क्या हो जाती है हमारे पास, पिरामिडल। सो ए किससे मैच होगा, सेकंड से। ठीक है, ए सेकंड, सेकंड, सेकंड। ठीक है, तो चलिए बी को चेक करते हैं। बी हमारा है XeF2। सेम वही तरीका, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं पहले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, जेनोन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 प्लस नंबर ऑफ साइड एटम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 10/2 5, स्टेरिक नंबर 5। हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d और इसकी ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर है ही नहीं, तो इसमें देखो क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट हैं। सो इस टाइप की हमें इसकी शेप देखने को मिलती है। ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर होते तो ट्रायंगल बाइपिरामिडल ही होती, लेकिन यहाँ पे 3 लोन पेयर है और सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है, तो इस केस में जो शेप आएगी इसकी आ जाएगी लीनियर शेप। क्या आएगी, लीनियर शेप। सो हमें लिस्ट 2 में फाइंड आउट करना है कि लीनियर शेप किसकी होती है। ठीक है, सबकी एक एक करके जो फाइंड आउट करेंगे, हम करके दिखाऊंगी मैं सबका। तो यहाँ पे जो I3 नेगेटिव है इसकी लीनियर ही आती है। ठीक है, इसका अगर हम निकाल के देखें, इसको ऐसे लिख लो I2। ठीक है, नेगेटिव। सो सेंट्रल एटम हो गया एक आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, नंबर ऑफ साइड एटम 2, माइनस चार्ज है 1 तो +1 ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, 10/2 स्टेरिक नंबर 5। क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d, ज्योमेट्री क्या आएगी, वही फिर से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस आयोडीन के पास सिर्फ 2 आयोडीन अटैच हैं और ये टोटल 3 लोन पेयर हो जाएंगे इसके पास, सो इसकी जो शेप आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, लीनियर शेप। क्या आएगी, लीनियर शेप। सो यहाँ से बी का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी मैच कर दो थर्ड से, यहाँ पे बी में थर्ड है और यहाँ पे है, सो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ए या सी में से होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं XeO2F2, सी XeO2F2, वही हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सेंट्रल एटम ज़ेनोन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर 7 प्लस नंबर ऑफ साइड एटम्स। ठीक है, ऑक्सीजन को कंसिडर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यस, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे 9/2 ये आ रहा है। ठीक है, 8 सॉरी जेनोन पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आ रहा है 10/2, 5 आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ठीक है, sp3d आया इसका, तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायंगल बाइपिरामिडल, सेम वही। और शेप क्या आएगी, चलो निकालते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन देंगे, फ्लोरीन को हम एक्सियल पोजीशन देंगे और एक आएगा इसमें लोन पेयर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का जो शेप होता है जिसमें एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, सो इस टाइप की शेप को हम बोलते हैं सी सॉ।
क्या बोलता है, सीसो। ठीक है, तो इसका शेप हो गया सीसो। ऐसे ही हमें चेक करना होगा लिस्ट 2 में किसका शेप सीसो आएगा। ठीक है, सबसे पहले जो फोर्थ ऑप्शन है SF4 को ही चेक करके देख लेते हैं। NCERT में आराम से गिवन है कि इसका शेप सीसो होता है ना। हम निकाल लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर 6 प्लस नंबर ऑफ साइड एटम 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 10/2 5 आया। ये हो जाएगा sp3d, वही सेम ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, सेम बिल्कुल 4 मैंने बॉन्ड पेयर बना दिए। ठीक है, और एक पोजीशन आएगी लोन पेयर की, इक्वेटोरियल पोजीशन। कैसा दिख रहा है ज्योमेट्री, एकदम सीसो। ठीक है, तो ये किससे मैच होगा, ऑप्शन सी मैच हो जाएगा फोर्थ से। लास्ट हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, XeOF4 और BrF5। ठीक है, ये दोनों ही बनाते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये आप लोग निकाल करके देखना, स्क्वायर पिरामिडल बनाएंगे। ठीक है, सो डी मैच कर देंगे हम फर्स्ट से। ठीक है, तो यहाँ में मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही आप लोग क्या करें, सबकी प्रैक्टिस करें सारे ही शेप्स की, तो आप इजीली आपको याद भी हो जाएगा कि किस कंपाउंड की क्या शेप होती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऐसी डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।